हेलो नमस्ते। मैं हूँ तृष्णा एंड आज हम बात करने वाले हैं गोरी तेरे प्यार है के बारे में। गोरी तेरे प्यार है इज़ अ 2023 रोम कॉम जिसमें है इमरान खान जो रोल प्ले कर रहे हैं श्रीदेवी का। नॉट रियली, उनका निक नेम इस मूवी में श्रीदेवी है। वो श्री राम ये कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड देयर इज़ द ब्यूटीफुल करीना कपूर जो रोल प्ले कर रही है दिया का। इस मूवी को लिखा है और डायरेक्ट किया है पुनीत मल्होत्रा ने एंड प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। नाउ लेट्स अस टॉक अबाउट दिस मूवी। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, I am in love with this movie. This movie is so fun. It is so funny. It is a very very good watch. Okay, and it flopped on the box office. It flopped on the box office, girly pop, in 2013. I swear to God, people had no taste of cinema in 2013 because this film deserves to be a hit. एंड देन यू कॉल इट अंडर रेटेड जेम, अंडर रेटेड जेम। अरे आप पिक्चर ही देखने नहीं गए हो तो कैसे, मतलब this movie deserved success, but I hope it does get re-releases in cinemas and people like come to see how good the movie is. So without further ado, let us start the review. You know the characters that I told you. So we have Imran's character Shri Ram, who is a Tamil guy, Tamil Tamil guy, and we have Kareena's character who is Diya. So and she is a Delhi girl. तो बात ये है कि श्री राम जो है वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लड़के हैं, सेल्फिश है, अमीर है, लोगों का उनको कुछ पड़ा नहीं है, दुनिया का कुछ पड़ा नहीं है। ऑन द अदर हैंड हमारी दिया जो है शी इज़ एन एक्टिविस्ट, शी वर्क्स इन एन NGO, शी इज़ just thinking good about people and trying to make this world a better place. She feeds dogs, she cares for children, she also goes to help around children with AIDS, and yeah, just a good person. Charitable work she does, fighting for land, for playgrounds for children, that she does. Just an overall very nice person. She's against corruption, a very like a good human, a very rightful human who seeks justice for everything in this world. And then we have our Imran, who is like a party guy. That is all his identity is. He is a role model to nobody, as described by his father कि किधर है तुम्हारा, कौन तुमको रोल मॉडल मानता है, देखो तुम्हारे भाई को, उसका रोल मॉडल मैं हूँ, और तुम्हारा जो भाई है उसका रोल मॉडल उसका बच्चा है, मतलब वो उसको रोल मॉडल मानता है, तुमको कौन रोल मॉडल मानता है। एंड दैट इज़ हाउ हिज फादर सीज एट हिम दैट ही इज़ काइंड ऑफ अ लूज़र, एंड जो कि वो है भी, वो अपने बाप के पैसों पे जी रहा है, उनके पैसों से गाड़ी खरीदता है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है जिससे सामने वाले का नुकसान हो और उनका फ़ायदा हो, तो वो चीज़ करने में वो नहीं हिचकिचाता है बिल्कुल भी, इवन इफ इट इज़ morally wrong, like the reason for Diya and Shri Ram's breakup, which is Shri Ram like being a self-centered guy and selling land to private builders, जो लैंड ऑर्फनेज के लिए दिया ने सोच के रखा था कि यहाँ पे हम इसके लैंड के लिए लड़ाई लड़ेंगे, गोली लगाएंगे एंड फिर इस पे ऑर्फनेज बनाएंगे। बट श्री राम बीइंग अ विच, ही सोल्ड द लैंड टू प्राइवेट होल्डर्स। तो श्रीदेवी सॉरी तो हाँ, दिया को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड देन दे ब्रेक अप। वैसा फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है। एक्चुअली स्टोरी हम इमरान खान के नरेशन में सुनते हैं। ही इज़ इन द प्रेजेंट टाइम ही इज़ गेटिंग लाइक उसके मम्मी पापा अरेंज मैरिज के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं उनके लिए। तो लड़की कौन रहती है अरेंज मैरिज के लिए, हमारी अपनी प्यारी श्रद्धा कपूर। शी इज़ प्लेइंग अ सपोर्टिंग कैरेक्टर ऑफ वसुधा इन दिस मूवी। तो वसुधा लव somebody else, he's a Punjabi guy। तो
लेकिन घर वाले नहीं मानते, सो लाइक शी हैज़ टू डू अरेंज मैरिज। और वो इमरान को बोलती, इमरान के कैरेक्टर को बोलती है कि आप रिजेक्ट कर दो ताकि ये शादी ना हो जाए। एंड अगेन इमरान बीइंग अ बिच, इमरान्स कैरेक्टर बीइंग अ बिच, सॉरी इमरान आई लव यू। हाँ, सो श्रीराम बीइंग अ बिच, he agrees to the marriage, and then they are getting married। लाइक वो डेट्स पे जाते हैं, जो फैमिली उनके बैकग्राउंड में रहती है फिर भी। एंड श्री राम अपनी कहानी बताते हैं वसुधा को अबाउट करीना एंड हाउ दे एंडेड थिंग्स। तो वो फर्स्ट हाफ दिखाया गया है। एंड फिर उन्हें समझ में आता है कि इमरान लाइक फील्स एक्चुअली एक केकड़ा रहता है वो केकड़ा, ये हमारी करीना कपूर वो डेट के लिए जाता है, तब शी सेज कि आई एम अ वेजिटेरियन, एंड हमारा पाठी बॉय इज़ चिकनटेरियन, सो उनको तो नॉन वेज चाहिए ही चाहिए। एंड ही वॉज लाइक कि ओके चिकन नहीं खाऊंगा बट क्रैब तो खा सकते हैं। एंड करीना इज़ लाइक नो 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 नो, टेक दिस क्रैब एंड कीप इट एज अ पेट, सो दैट एटलीस्ट तुम किसी और के बारे में तो सोचोगे। सो ही कीप्स द क्रैब एज अ पेट। एंड जब वो क्रैब का उसके शादी के दिन ये हो जाता है, डेथ हो जाता है, ही गेट्स वेरी सैड एंड goes to the mandap, and उधर श्रद्धा कपूर बोलती है कि this crab was the last link between you two, and you are more sad that it's dead because it was the last link and now it's broken. So baby girl, what are you doing in this mandap? Go run away. And he does, वो भाग जाता है शादी से and दिया के पीछे चले जाता है, but दिया is nowhere to be found because दिया गई है गाँव में। ही इज़ नाउ गाँव की गौरी। गाँव एक छोटा सा गाँव है राजस्थान में, वहाँ पे गई है। क्यों गई है? बिकॉज जब उनका आखिरी झगड़ा होता है तब जो बैक एंड फोर्थ होता है उनका दिया का एंड श्री राम का, तब वो बोलते हैं कि एक दूसरे को मतलब हर्ट करने वाली चीज़ें बोलते हैं, जिसमें करीना का कैरेक्टर बोलता है कि यू आर वेरी सेल्फिश। दिया सेज that Shriram, you are very selfish, you not think about others, you have no moral conscience वगैरह वगैरह। एंड इमरान बोलता है कि यू आर डूइंग, आप तो बहुत चैरिटी वर्क करते हो लेकिन घर में बैठ के इसी का हवा खा के भर पेट खाना खा के इधर बोलते हो कि और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हो एंड देन गरीबों की सेवा करने जाते हो। तब आपको फूड का मतलब पॉवर्टी एंड फूड स्टार्वेशन इश्यूज़ का पड़ा है आपको। So you are a hypocrite and all that, which is totally wrong because all you मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही जाके, that would be the highest form of service, that you go into the community, live there and do things for them for free. However, if you are not able to do it, that doesn't make you a hypocrite. You can help the community in any way. Any social work, no matter how small or big it is, whether like you give financial aid or like go and volunteer for something, it is something, it is something, and it is not you being a hypocrite. So Imran's character, you are wrong. Shriram, you are wrong. So yeah, coming back to the movie, Katrina gets hurt and she takes it to heart and बोलती है कि maybe I should go, and she goes, whether it is to prove a point to him or to herself. But Dia's character is written in such a way that she would not actually do it for any other man. She would actually want to help people. So Dia has moved on and then she goes to this village to give service, provide service. The village का नाम है फुलिया एंड फुलिया तो फुलिया में एक्चुअली नहीं है पूल, तो नदी के पार है गांव एंड एक सिंगल डोरी का जो पूल है उस पे से जाना पड़ता है। एंड करीना इज़ लाइक मतलब जब वो आता है लेने के लिए, वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और जाऊंगी जब ये पुल बनेगा। सो पुल कैसे बनता है वो उसका स्टोरी दिखाया हुआ है।
It is very funny, okay, Imran being a city boy adjust to this village life, जहाँ पे chicken नहीं मिलता है, and like if you have to get meat, you have to like cross the pool and go very very far. So he's like facing all the city boy troubles there. Karina like works for the people. People are facing general problems for collector, who is not an IAS officer, by the way. Collector in this movie is a tax collector, which is played by Anupam Kher. Is it yeah, Anupam Kher. Yeah, so there are all these ideologies of social work, it is very nice, it is very funny, it provides a good message, the songs are very catchy. Starting में ही सॉन्ग आता है कि धत्तरी की मैं धत्तरी की मैं धत्तरी की मैं घर नहीं जाना, that I love. और वो गाँव में there's the song called और छोरी छोरी ओ छेड़े हम चिंगम चबा के, मैं पिछोरा छिछोरा चिपक जाओ चुंबक लगा के. So that song, I love that song. And we बहुत सारे catchy songs there, so I like this song. I like how it is directed. The punchlines are very good. Imran is being just the cool boy that he is in this movie, and Karina has done a very good job. You just cannot tell how she is in real life by looking at this role that she is playing. Very selfless, very खुद के बारे में सोचती नहीं, हमेशा दूसरे के बारे में सोचती है, wants to make this world a better place, like a very just rightful person. I don't know how like to what extent Karina is like that in her real life, but Dia's character is just, and like I do find like a lot of similarities between myself and Dia's character. Of course not everything. दिया वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन अभी तक नहीं बने हैं. हम अंडे खाते हैं रोज़ एंड नॉन वेज भी, बट या ऑफकोर्स वीगनिज़म वेजिटेरियनिज़म इज़ मोर बेनिफिशियल टू द प्लानट. सो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है. देन दिया इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फॉरगिविंग. I want to learn that from her though, and she's also very nice person overall, and also she's smart and she's witty, and she does things for the good of others. That also I have to learn from her. But her view as an environmentalist, that we share, that is something that we share. Her views on dogs, about like stray dogs, her views about HIV patients or like any disease ka patients, her views on orphans, her views on poverty, everything. That is I think a very activist like mindset that you call, that is something that I share with Tia. So yeah, movie बहुत funny है. Of course it's a happy ending, so I guess you should watch it. You are going to laugh out loud. There are certain moments smiling तो आप करते रहोगे, and the film is structured in a way जहाँ पे there's a problem and there's a solution, there's a problem and फिर solution. मतलब ऐसा पूरा जो longer conflict है of a social change within a village, जो कि मतलब पुल बनाना है एंड सोशल डेवलपमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का है. सो उधर वो अपना एंड गोल है, तो उधर तक पहुंचने के लिए हर जो छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन वो ढूंढते जाते हैं. देयर इज़ नो वन बिग थिंग एंड अल्टीमेट कंक्लूजन. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस मूवी. मूवी की ये बात भी बहुत अच्छी है दैट एवरीथिंग कम्स टुगेदर एट द एंड, लाइक द कन्वर्जेशन श्रीराम हैज़ विथ हिज फादर, कि आपको कौन हीरो मानता है. लाइक द बॉय इन दिस विलेज जिनको अभी आर्किटेक्ट बनना है हमारे श्री राम की तरह, बिकॉज ही इज़ हेल्पिंग टू मेक द पूल, और उन ये छोटे बच्चे को भी उन्हीं की तरह बाकी गाँव का भी डेवलपमेंट करना है. सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग. इमरान's character Shri Ram being the self-centered person to coming around the whole way, and being a selfless person who is willing to help the village
nonetheless, that is very nice. And the movie is very cute. There are lots of cute moments, like Sri Ram has like was given this nickname Shri Devi by Diya, because Sri Ram sounds like Sri Devi, so she calls him Shri Devi प्यार से, and he calls her Ajji Sunte Ho, because I had played this small act where she disguised as a pregnant woman to get out of traffic, जो कि नेता की रैली जाने वाली थी, इसलिए रुका हुआ था. तो yeah, they are very cute together, look very cute together. There's also this concept of an older woman being in love with a younger man. Imran is the younger man, like Kareena is shown as an older woman, and they are very cute together, just very cute together. Yeah, I think this is a must watch for all the rom-com girlies. Please do watch it, and if it re-releases eventually, then please support the movie, because such a movie being made in Bollywood is fantastic. We should support them, guys. rom-com का वैसे भी बहुत ही तंगी चल रहा है यहाँ पे. Yeah, watch the movie, and I think that is it for the video. It is on Netflix and Amazon Prime, so go check it out and let me know how it was. Bye.